बड़ी रानी के पुत्र थे ध्रुव, 5.5 वर्ष के। जितने भी बच्चे बैठे हैं यहां पर अनमैरिड, ध्यान से सुनना। 5.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज। सौतेली मां उनकी है सुरुचि। राजा को तन से ज्यादा सुंदर है ना सुरुचि, इसलिए उससे ज्यादा अटैचमेंट है, उससे ज्यादा लगाव है। एक दिन राजा सभा में बैठे थे, ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। वहीं पर सुरुचि बैठी थी। सुरुचि ने हाथ पकड़ा और नीचे उतार लिया और कहा कि तू अपनी पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो उस भगवान से प्रार्थना करके पहले तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जब तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, वरना नहीं, अतएव नहीं। छोटा सा बालक ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास में गया और सुनीति ने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, तो रोते हुए बेटे को अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बैठाला और अपनी गोद में बैठालकर पूछने लगी, मेरा पुत्र क्यों रोता है? उस बच्चे ने कहा, मेरी मां मुझे एक बात बता दो, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मां समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए आजकल माएं मॉडर्न हो गई हैं तो बच्चे मॉडर्न हो गए। सबसे पहली गुरु है मां। कौन है? मां क्या सिखाती है? ले बेटा मैं थोड़ा बिजी हूं, तू कार्टून नेटवर्क देख ले, तू कार्टून देख ले। अब कार्टून को देखते देखते बच्चा भी कार्टून बन गया है। बड़े गजब का कार्टून है। किसी के सिर्फ यहीं बाल है, किसी के कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं बाल है, एक यूं। कोई बनियान से ही घूम रहा। आज का बच्चा अपने आप को सुपरमैन समझ रहा है नहीं? कार्टून बता है कि नहीं? ध्यान रखना, बहन बेटियों के ऊपर कुछ कह नहीं रहा हूं, वरना कम तो तुम भी नहीं हो, हैं? बहन बेटियों के ऊपर नहीं कह सकता हूं ना, अभी थोड़ी मैं जब कहूंगा तो फिर कहूंगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं इशारों में ही, तो समझ लो। कार्टून मत बनो, अपने आप को कार्टून मत बनाओ। याद रखना, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन एंड करेक्टर इज गॉन। तो वो एवरीथिंग नहीं जाना चाहिए। और आजकल के बच्चे, आई एम सॉरी कि मुझे व्यासपीठ की से ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर क्या करूं, पर क्या करूं? नहीं बोलूंगा तो आपके साथ अन्याय होगा। क्या पता मेरे बोलने से एक आध व्यक्ति सुधर जाए। मनी चली जाए तो कोई बात नहीं, हेल्थ बीमार हो जाए, नहीं नहीं मुझे शुगर है फिर भी रसगुल्ला खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल हमारे बच्चे सबसे ज्यादा जो नहीं परवाह करते हैं, उसकी ज्यादा परवाह करना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। राधे राधे बोलिए। मां हो तो सुनीति जैसी। मां ने कहा, बेटा सुन, तुझे पिता की गोद में बैठना है? बोले हाँ मां। बोले कैसे पिता की गोद में बैठना है? जिसकी गोद में से आज नहीं तो कल हटना पड़े? नहीं मां, मुझे उस पिता की गोद में बैठना है जिसकी गोद में से मुझे कोई उतारे ना। आज मेरी छोटी मां ने मुझे उतार दिया मेरी मां पिता की गोद में से। कहते तो सुन, तेरा एक ही पिता ऐसा है जो सबके पिता का पिता है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक। उसकी गोद में अगर कोई बैठ गया, न तो कोई उतार सकता और न तेरा मन कभी उतरने का करेगा। मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हें क्या मिला आज तक? कुछ नहीं। ध्रुव को जो मिला तुम कल्पना नहीं कर सकते। क्या दे देंगे तेरे डैडी तुझे? बेटियों की शादी में 10-5 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। मेरे ठाकुर ने तो ध्रुव को अपना लोक दे दिया। आज भी अखंड नाम है ध्रुव का, आज भी अखंड नाम है ध्रुव का। इतना देता है मेरा ठाकुर। हो कोई लेने वाला, जब लेने वाला आता है ना तो देने वाले अपने सारे दरवाजे खोल देता है। लेके जा जितना चाहिए, जितनी तेरी कैपेसिटी लेके जा। तो मेरे भाई बहन,
मां ने कहा कि अगर तुझे भगवान से मिलना, अगर तू भगवान से मिलेगा तो वो ऐसा पिता है जिसकी गोद में से तुझे कोई उतार नहीं सकता। अब तो ध्रुव जिद करे कि मैं भगवान से मिलने जाऊंगा, और मां ने कहा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तुझे भगवान मिलेगा। ध्यान से सुनना, एक ही बालक है, पति ने छोड़ा हुआ है, और बालक भी बड़ा नहीं है। कितने साल का है? 5.5 साल का। और उस मां ने कह दिया बालक से, जा भगवान को पाले। और बालक जाने लगा तो मां ने कहा नहीं नहीं सुन, पहले छोटी मां को जाके प्रणाम कर। छोटी मां को? उसने मेरा अपमान किया है। बोले भगवान उसी को मिलता है जो अपमान करने वाले का भी सम्मान करता है। कोई अपमान करे तो भूल जाओ, तुम उसका सम्मान करो। और अगर तुम सम्मान नहीं करोगे तो इसका मतलब तुम्हारी मैं जिंदा है, और अगर मैं जिंदा है तो भगवान तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान तो उसी को मिलता है जो अपनी मैं को भूल जाता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा तो सही, अब तो लगी लगन है मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी कभी अपनी पहचान नहीं बनाता, प्रेमी की पहचान तो हो जाती है। गोपियों का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। गोपियों ने कभी कोई नेट पे अपना नाम डाला था? कोई फेसबुक पे अपनी पिक्चर डाली थी? ललिता सखी की पिक्चर है तुम्हारे पास? विशाखा की, चित्रा की, सुदेवी की, तुंगभद्रा की है? 2 दिन नहीं होते जवानी के, उससे पहले पिक्चर डाल देते हैं फेसबुक पे। कम मखत कहीं के। गड़बड़ होगा तो मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। कह दिया आयो मस्त तू जाओ, और चला गया बच्चा गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से सुने, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। गुरु होना जरूरी है। हमारी 4 संप्रदाय, देखिए भाई आजकल काफी लोग कुछ गलत सोचते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अनेकों लोग अपना अपना पंथ चलाते हैं, वो कलयुग की लीला है। लेकिन जो पुरातन पंथ चले आ रहे हैं, उन पंथों में ही अगर जाकर आप दीक्षा लें, पुराने पंथ निम्बार्क संप्रदाय सबसे पुरानी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा चलाई गई संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वैश्य संप्रदाय, ये हमारे सन्यास संप्रदाय, ये पुरातन संप्रदाय। इनसे अगर आप दीक्षा लेंगे तो वो जो मंत्र है वो प्राकृतिक सिद्ध मंत्र होता है। ये हम नहीं, हमारे अनादि काल से ये मंत्र चला आ रहा है। इसलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय के तो देवर्षि नारद जी भी गुरु हैं, आचार्य हैं। तो इसलिए हम भी कह सकते ध्रुव जी हमारी संप्रदाय के थे। अब संप्रदाय का विषय नहीं जोड़ना चाहिए, वहां भक्त है। तो सिर्फ इतना समझो, छोटा सा बालक 5.5 वर्ष का, जिसे ये नहीं पता कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, वो बालक भगवान से मिलने चला गया। और यहां 55 साल हो गई उम्र, आज तक इच्छा नहीं हुई कि भगवान से मिले। हुई है? किससे मिले? बोले ढिमके से मिलने, लिमके से मिलने, उससे मिलने। लिमका बुक में मेरा नाम आना चाहिए। वो लिमका बुक जड़ जाएगी चूल्हे में तो कहां से रहेगा तेरा नाम? और कौन सी बुक है उसमें मेरा नाम आना चाहिए? हैं? गिनीज बुक में। अब तो कैसी गिनीज बुक है कम मखत, उसमें उसके भी नाम आ जाते कि 1 घंटे में कितने कीड़े किसने खाए। अरे राम राम राम, तेरी गिनीज बुक। जो ज्यादा कीड़े खा जाएगा 1 घंटे में उसका नाम आ जाएगा। अभी भी टाइम है। जब जब ये छूटते हैं ना, मेरे को याद आता है, मैंने हाँ बात ठीक कह रहा है। छोड़िए, ओम नमो भगवते, याद करिए मंत्र क्या है, ओम नमो। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था ओम। अपने शिष्य के साथ गुरुजी चले जा रहे थे, और गुरुजी जब चले जा रहे थे तो गुरुजी एक वृक्ष को देखा, बड़ा सुंदर वृक्ष।
तो गुरुजी ने देखा ये वृक्ष बड़ा सुंदर है, तो वहां बैठकर वो भगवान की आराधना करने लगे, भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे तो गुरुजी ने कहा भाई मेरा मन है मैं यहां बैठ के थोड़ा भजन करूं पहले भजन करने से पूर्व। तो चेला बोला गुरुजी, गुरु चेले का नाम है ओम। ओम बोला गुरुजी मुझे भूख लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सामने गन्ने की खेती है, मैं गन्ना चूस के आ जाऊं। बोले हाँ चूसा। अब वो तो गन्ना चूसने गए, गुरुजी मंत्र जप रहे हैं, गुरुजी यही मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते। अब गुरुजी ने मुख उधर ही किया जिधर चेला गया था, और चेले ने जाके गन्ना उपाड़ा खेती में से। जैसे गन्ना उखाड़ा तो किसान ने आवाज सुनी, और किसान ने आवाज सुनी तो किसान को लगा ये क्या गड़बड़ हो रही है, मेरे खेत में कोई गन्ना तोड़ रहा है। तो उसने लंबा सा लठ लिया और उसको पीटने के लिए चला। अब न तो किसान को ओम दिख रहा है, न ओम को किसान दिख रहा है, लेकिन गुरुजी जहां बैठे वहां से दोनों दिख रहे हैं। अब गुरुजी का दायित्व है अपने चेले के संकट को दूर करना। भाई गुरु की जिम्मेदारी है अपने शिष्य के संकट को दूर करे। तो और एक और चीज, हमारे सनातन धर्म में कभी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अब संकट से भी बचाना है, पूजा अधूरी नहीं छोड़नी है। गुरुजी कौन सा मंत्र जप रहे हैं? वासुदेव। चेले का नाम क्या है? ओम। तो गुरुजी ने कहा ओम, तो मत बोलो, वो गुरुजी बोल रहे थे ओम नमो। मंत्र तो बीच में नहीं छोड़ेंगे, मंत्र तो चालू है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू है। तो गुरुजी ने कहा ओम नमो, इट मीन्स झुक जाओ, झुक जाओ। और वो चेला दूर था, ए गुरुजी, अरे ओम नमो नमो नमो, ए गुरुजी। गुरुजी समझ गए ये बात, तो इसकी समझ में। अब गुरुजी की हर बात को थोड़ी चेला समझ लेंगे। तो गुरुजी ने कहा ओम नमो, तो नबे नहीं, गुरुजी ने आगे का चरण पड़ा भगवते। क्या क्या भगवते, कम ऑन, भाग। भाग तो मैं कह रहा हूं, गुरुजी ने नहीं कहा। गुरुजी ने तो कहा भगवते। बोले ए गुरुजी, बोले ए गुरुजी नहीं भगवते, बोले ए गुरुजी, बोले गुरुजी ये नहीं समझेगा भाई चेला। गुरुजी ने कहा ओम नमो, नहीं नवे, भगवते नहीं भगे। तो गुरुजी ने कहा वासुदेवाय, तैयार रह जा, बांस खावे खा जा। कहा रहेगा बांस पड़ने ही वाला है, लठ पड़ने ही वाला है, अब तैयार रहे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। 3:30 बजे से बड़ी सीरियस कथा सुना रहे थे महाराज, अब जाके दम में दम आया है। अब सुनो, अब फिर सीरियस सुनाता हूं। ओम कौन है? बोले हम और आप ही ओम है। वो गन्ने का रस चूस रहा है और हम इस संसार के भोगों का रस भोगने में लगे हुए हैं। गुरुजन हमारे कहते हैं ओम नमो, अपने जीवन में विनम्रता ले आओ, झुकना सीख लो, बड़ों के आगे आदर सत्कार करो, संतों के आगे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहा करो। लेकिन हम लोग कहते हैं ए गुरुजी, आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया। तो फिर गुरुजी आगे कहते हैं भगवते, जहां बुरे कर्म होते हैं वहां कभी मत रुको, वहां से भाग जाओ, यू रन अवे, भागो वहां से। जहां बुरे कर्म होते हैं कभी मत रुको। उल्टा करते हम लोग, जहां कथा होती है वहां से भाग लेते हैं हम लोग, कसम से। कितने लोगों को मैं देख रहा हूं, वो शनिवार वाली छुट्टी वाले लोग थे, आके गए, घर में बैठ के चाय पी रहे होंगे अब तक। कथा शुरू हो कितने देर हुई है? 2.25 घंटे। और वो 2.25 घंटे अपने पाप को कंट्रोल में नहीं रख सके। 4:30 बजे तो 4 बजे तो निकल गए यहां से,
जब तक ये कथा ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी। निकले कि नहीं, घर में बैठ के चाय पी रहे होंगे, वो चाय नहीं, वो पाप की चाय पी रहे होंगे इस समय। क्यों? जो कथा छुड़वा दे वो पाप ही तो है। हे मेरे भाई बहन, भागना हो तो बुरी जगह से भागो, रहना हो तो अच्छी जगह पर रहो। यहां बैठने से तुम्हें क्या मिलता है? मैं बताता हूं क्या मिलता है, बताऊं कि नहीं? जब तक तुम यहां बैठे हो तुम्हारा कोई माई कलाल बुरा नहीं कर सकता। पहली बात तो तुम्हारा बुरा होने से बच रहा है अभी। जब तक तुम यहां बैठे हो तुम सुरक्षित हो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता जब तक तुम यहां बैठे हो। पहले तुम इस बुराई से बच गए, और दूसरे, जब तक तुम यहां बैठे हो तुम भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुराई होने से बच गई और बुराई करने से बच गए, तो हो गया ना भगवान की भक्ति का लाभ मिला कि नहीं? क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आ गए इंद्र देवता, आ गए ना? बड़ी कमजोर भक्ति है तुम्हारी। तो मेरे भाई बहन, ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने भगवान की तपस्या की, और 6 महीने जब भगवान की तपस्या की तो ध्रुव जी महाराज की तपस्या से मेरे प्रभु मात्र 6 महीने में प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। और प्रकट होकर ध्रुव जी महाराज से कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो। और जब वरदान मांगने की बारी आई और भगवान को देखा, नारायण भगवान को देखा, तो नारायण भगवान को देखते ही ध्रुव कुछ बोल ना सके। उनकी वाणी ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। और जब वाणी ने काम करना बंद कर दिया तो भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगाया, और कपोल से जब लगाया तो उनकी वाणी काम करने लगी, और बोले तो कितना प्यारा बोले। छोटे से बालक, अब कितने वर्ष के हो गए? 6 वर्ष के। 5.5 वर्ष के थे तो तपस्या करने आए, और जब 6 महीने तपस्या की तो भगवान के दर्शन हो गए। योन्तः प्रविश्रमवाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्तिधर सुधाम्ना। हे प्रभु, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले आप ही हैं, मैं भली प्रकार से जान गया। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भगवान बोले कोई वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले प्रभु, जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं आपसे ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन जब आपका दर्शन कर लिया तो एक बात तो कंफर्म है कि मैं ऐसी चीज क्यों मांगू जो मुझसे दूर हो जाए। आप लोग जितने भी यहां बैठे हैं अपने दिल पे हाथ रख के जवाब मांगो अपने आप से कि आपने जो भी भगवान से आज तक मांगा है क्या वो मिटने वाला नहीं है? घर, मकान, दुकान, औलाद, शोहरत, जो भी आपने मांगा है वो सब समाप्त होने वाला। एक दिन आप इसे छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन ये आपको छोड़ के चला जाएगा। और यकीन न हो तो जो आपकी फैमिली में से लोग जा चुके हैं उनसे पूछो कि भैया आप कुछ ले जा चुके हो कि नहीं, डैडी आपके साथ कुछ गया था कि नहीं। वो कहेंगे कुछ भी नहीं लेके आया, कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गया। पूरी जिंदगी झक मारी, पूरी जिंदगी कमाने में लगा दी, पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, पसीना बहाता रहा, झूठ साच बोला, कपट किया, और अंत में जब मरा तो मेरे कफन में जेब नहीं थी। क्या नहीं थी? कफन में नहीं होती। जो पहली लंगोटी पहनते ना हम जन्म के बाद, उसमें भी जेब नहीं होती। और जब आखिरी का वस्त्र पहनते हैं हम लोग जाते वक्त, उसमें भी जेब होती है। पूरी जिंदगी कमाने में लगा दी और साथ में दुहन्नी भी नहीं गई, तो कुछ ऐसा तो कमा ले जो संग जाए, और संग जाएगा। जितने भी लोग अभी यहां नृत्य कर रहे थे, आपका ये नाचना आपके साथ जाएगा, आपका भजन गाना या साथ जाएगा, आपका ताली बजाना आपके साथ जाएगा, आपके यहां कथा पंडाल में जितना टाइम बैठे हो ये टाइम आपके साथ जाएगा। जितना रुपया खर्च करके आप यहां आए हो कथा सुनने, वो रुपया आपके साथ जाएगा। भगवान पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट यही आपको फल देता है।
वो चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो मनी का टाइम इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कुछ भी। मैं तो आपको कह रहा हूं अच्छी कमाई कर लो, मैं तो लगाऊं इसी में, और अपनी तो जिंदगी अच्छी गुजर रही है, तुम्हारी भी गुजरेगी। तो मेरे भाई बहन, ध्रुव जी ने कहा प्रभु जब तक मैं आपसे मिला नहीं तब तक मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा, क्योंकि मेरी मां ने उसी राज्य के लिए मेरा अपमान किया। परंतु प्रभु आज आपका दर्शन करने के बाद लग रहा है कि वो तो तुच्छ चीज है जो मैं आपसे इच्छा लेके आया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दे दो और मेरा बस कल्याण हो जाए, आशीर्वाद। भगवान कहते हैं ये तो मेरे दर्शन का फल है। जब जीव मेरे दर्शन करता है तो उसे सहज ज्ञान हो जाता है। भगवान के दर्शन का फल क्या है? आपका नाम क्या है बताना जरा, आप प्लीज बता दो, मैं भी आपको नाम से बुला लूंगा, क्या फर्क पड़ रहा? इतने लोग आपका नाम लेते, मैं नहीं ले सकता। क्या नाम है आपका? है जी? अजी, अच्छा, चौरसिया जी। और आप लोगों में से कोई बताएगा अपना नाम हमें? मैं जिसको कहूं वही खड़ा हो, सब मत हो जाओ, मेरी तो कथा रुक जाएगी। हाँ भाई, दीपक गुप्ता जी। अच्छा जी, गुप्ता जी हैं मिश्र, अरे ब्राह्मण देवता हो आप तो, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। और कोई नाम बताएगा अपना मुझे? कोई नहीं बोलेगा। अब हम जो बोलेंगे वो सुनो। ये नाम तुम्हारा शरीर का है, और जैसे ही चिता में जलेगा ये शरीर, तुम्हारा नाम भी समाप्त हो जाएगा।